everyone, we have understood the path of reflected rays in case of a spherical mirror. नहीं, बट हम लोग जो किए थे वो सारे कनकेव मिरर के लिए किए थे। आपको कन्वेक्स मिरर के लिए भी करना आना चाहिए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा पूछ लूं, क्या मालूम आपको याद होगा। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक मिरर ऐसे दिया हुआ है और दिया है कि ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो आपको पूछा क्या है बताओ? पूछा ये है कि यहाँ पर कोई रे आके ऐसे गिर रहा है। चलो ये थोड़ा एक मिनट में दिया है, इसमें डाटा लिख देता हूँ। सपोज हम कहेंगे ये हो गया उसका फोकस और ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज आपको मैं कहता हूं कि बस रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना था, तो आप ड्रॉ करके दिखाओ। अगर कोई रे ऐसे आके गिर रहा है, ऐसे कोई रे आके ऐसे इंसिडेंट हुआ, मैं जानना चाहता हूं कि रिफ्लेक्टेड रे कैसे दिखेगा। ये कौन सा मिरर था? ये तो कन्वेक्स मिरर है। बताओ, आप लोग तो प्रीवियस क्लास पढ़ चुके हो। जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को किसके साथ जोड़ना है? जोड़ना किसके साथ है? टू सेंटर एंड एक्सटेंड इट। जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, दैट लाइन विल बिहेव एज दी नॉर्मल, है कि नहीं? अब आप कहोगे ये एंगल हो गया इंसिडेंट एंगल, तो उतना ही रिफ्लेक्टिंग एंगल में ये चलेगा, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो कोई भी इंसिडेंट रे के लिए करेस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे हम ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया क्या? अच्छा, ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ चुका है और हमें आगे बढ़ना है। मैं अब कुछ थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजें आपको देना चाहता हूं। कीपिंग इन माइंड, ये दोनों फिगर को देखो, दोनों फिगर को देखो। सपोज ये है कोई एक मिरर और ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, कोई बुक में दिया नहीं है सब कंसेप्ट में जो बता रहा हूं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखोगे ये जो रे ऑप्टिक्स है, इसका सारा का सारा न्यूमेरिकल को लोग फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला लगा के 1/v + 1/u = 1/f, सारा ऐसे वो मैग्निफिकेशन v/u ऐसे करके बहुत सारा फॉर्मूला -v/u ऐसे करके फॉर्मूला लगा के करते हैं। नाम इसका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, मतलब यूजिंग ओनली स्केल, पेंसिल, प्रोट्रैक्टर यू मस्ट बी एबल टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कोई फॉर्मूला बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, निकाल सकते हो। तो वो वाला एस्पेक्ट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो वाला एस्पेक्ट, ठीक है। ये चीज हो गया ऐसे। अब सोचो कि मान लो कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा है, ठीक है, और सपोज इसका इमेज कुछ यहां पे ऐसे बना, सपोज ऐसे बना। ये था ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज। अभी अगर कोई रे यहां से ऐसे आएगा तो दैट रिफ्लेक्टेड रे मस्ट बी पासिंग थ्रू द इमेज, है कि नहीं? क्योंकि सारा रिफ्लेक्टेड रे यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए तो ये हेड यहां पे बना है कि नहीं? ओ, इसका मतलब ये हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज है, इस इमेज को मैं अगर उल्टा कर देता हूं, जस्ट थिंक आई डू इट उल्टा। मैं क्या किया? ये इमेज को मैं आइडेस कर दिया, रिवर्स्ड इमेज। अब ऑब्जेक्ट का हेड को और रिवर्स्ड इमेज का हेड को जोड़ के एक्सटेंड करता हूं तो कहां मिलता है? दी पोल। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? क्या मैं करने जा रहा हूं? टॉपिक क्या है मेरा आज की डिस्कशन का? हुआ कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे आपको ऑब्जेक्ट दिया है और इमेज भी दिया है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दिया है, एक इमेज दिया है, ठीक है, और पूछा है कि बताओ कौन सा मिरर है और कहां पे है। ऑब्जेक्ट दिया है, इमेज दिया है, कौन सा मिरर है और कहां पे है? समझ में आ रहा? तो कौन सा कहां पे है मिरर? जहां पे उसका पोल है। पोल कहां पे कैसे पता करते हैं? ये हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट
एंड इन्वर्टेड हेड ऑफ द इमेज, दोनों को जोड़ो और एक्सटेंड करो, जहां पर मिलेंगे वहां पर है पोल। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अभी यहां से अगर कोई रे अगर ऐसे पैरेलली जाएगा तो रिफ्लेक्शन करने के बाद ऑब्वियसली इट विल गो थ्रू द फोकस, और फोकस से जाएगा और होगा क्या, दैट विल अगेन फर्दर कम लाइक दिस एंड पास थ्रू द सेम कॉमन पॉइंट, है कि नहीं? यस सर। ये बात तो समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये फोकस यहां पर कहीं है कि नहीं? अरे हाँ या ना? यस सर। अब सोचो खाली ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे नहीं, सारा रिफ्लेक्टेड रे यहां से निकलता हुआ, सारा रिफ्लेक्टेड यहां से निकलता हुआ जितने रे इसके ऊपर गिरेंगे सारे रिफ्लेक्ट करके इस पॉइंट से जाएंगे, यस सर। ये भी हमें मालूम है। अच्छा, यहां से निकलता हुआ जो पॉइंट सी से होते हुए जाएगा वो तो इसी से वापस आएगा। सर सी कौन सा पॉइंट? सी कौन सा पॉइंट हमें सोचना है। We don't know. C is the center of curvature. We want to know where is the center of curvature. ताकि C से जो भी पॉइंट जाता है रिफ्लेक्ट करने के बाद उसी रास्ते में आता है, मतलब कोई रे A से जाके रिफ्लेक्ट करके A से आ रहा होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे भी इधर से जा रहा होगा, मतलब where is the C? C is here, है कि नहीं? यस सर। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? यस सर। Is it understood? यस सर। Yes. यस सर। Yes. सर तो दो चीज देखो, प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट और इमेज हमें दिया गया था। चलो ऑब्जेक्ट को थोड़ा गहरा बना देते हैं, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, थोड़ा इसको मोटे करो, ये है ऑब्जेक्ट, और ये है इमेज, ये है इमेज, ये है इमेज, ये हो गया इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज हमें दिया गया था, हमें P और C निकालना था। P क्या है? पोल ऑफ द मिरर। कैसे निकालें? हम क्या किए, पोल निकालने के लिए इमेज को उल्टा कर दिए, इमेज को इन्वर्ट कर दिए, हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, हेड ऑफ द इन्वर्टेड इमेज जोड़ के एक्सटेंड किए, जहां प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया वहीं पे है पोल। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ गया नहीं? आज लॉजिक यस। और हमें अगर चाहिए कहां है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऑब्जेक्ट का हेड इमेज का हेड को जोड़ो और एक्सटेंड करो, जहां पर कट किया वहां पर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर। हाँ बोलिए सर अगर हम वैसे भी ना करके और एक ठो रे लगा के रिफ्लेक्ट जहाँ पे करेगा फोकस निकाल देके उसको, अरे फोकस निकाल देंगे तो फिर फोकल लेंथ निकालोगे, फिर उसको डबल करोगे ना, तो सीधा ऐसे नहीं मिल रहा है तो क्यों ऐसे करोगे? कोई भाई साहब बोल रहे हैं कि हम सीधा ले लेंगे, फोकल लेंथ निकाल लेंगे, फोकल लेंथ मेजर कर लेंगे, डबल कर लेंगे, सी निकाल लेंगे, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जलेबी की तरह लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा मेथड आ जाएगा, तो सीधे पता चला कि इसको जोड़ो तो जहां कट करेगा वो सी है। क्या मेरी बात हजम हो गया? अब ये जो डिस्कशन हम लोग किए इसको अभी लिखेंगे। टॉपिक क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर गिवन ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, हाउ टू फाइंड द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड, लोकेशन ऑफ द मिरर। समझ में आया क्या? चलिए तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। टू फाइंड लोकेशन and type of mirror when object and image are given, object and image are given on प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, स्टेप नंबर 1, टू फाइंड पोल, invert the image, invert
the image join a line to head of object and head of inverted image and inverted image. Extend the line and it cuts. It cuts principal axis at P और पोल। ई हो गई हमारा स्टेप्स। ध्यान से देखना बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। ठीक है, क्या बोल रहा है? अगर आपको पोल पता करना है, दिया क्या है? ऑब्जेक्ट और इमेज। अच्छा, ऑब्जेक्ट और इमेज दिया है, पोल पता करना है। चलो पता करने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दी पोल। सपोज दिया गया है कि ये कोई एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और क्या दिया है कि यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है। ये है ऑब्जेक्ट, नाम इसका है ऑब्जेक्ट। और चलो मानते हैं कि ये हो गया इमेज। कोई ऑब्जेक्ट का ऐसा इमेज बना, मतलब पोल कहां पे? जो मिरर यूज हो रहा है वो मिरर का पोल कहां पे? अरे पोल जहां पे मिरर वहीं पे। कोई पूछेगा बता मिरर कहां पे है? मिरर इज बिटवीन ए एंड बी, टू दी राइट ऑफ बी और टू दी लेफ्ट ऑफ ए। आपको बताना है। चलिए सोचते हैं कहां है मिरर। मैं क्वेश्चन तो थोड़ा लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में तो आएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम कहेंगे जस्ट वेट एग्जांपल के लिए ले इन फिगर शोन, मुझे करने दो। इन फिगर शोन प्रेडिक्ट लोकेशन of mirror, location of mirror। मिरर कहां पे है? क्या था पहला स्टेप? क्या था? पहला स्टेप था इन्वर्ट द इमेज। पहले इन दोनों को मैं थोड़ा क्या कर ये यस, ऑब्जेक्ट और इमेज आपको क्लियरली दिखने लगे। फर्स्ट आपको करना क्या? यू हैव टू इन्वर्ट द इमेज को इन्वर्ट करना। मतलब क्या करना बताओ? ये जो इमेज है इसको आप दोबारा ड्रॉ करो। कैसे? उल्टा करके ड्रॉ करो। उल्टा मतलब ऐसा है ना, और इसको ले आओ नीचे। अरे ये तो गड़बड़ कर दी। चलो ठीक है, इसको ले लेते हैं। ऐसा जस्ट इन्वर्ट किए और लाके कहां रख दिए इसको? यू जस्ट ब्रिंग इट हियर। इमेज को इन्वर्ट कर दिए। ये तो भी था, ये कुछ नहीं था। तो ये जो इमेज था इन्वर्ट होने के बाद ये बन गया आई डैश। क्या मेरी बात समझ में आया? नाउ इन्वर्ट द इमेज को इन्वर्ट कर दी। जो इमेज था उसको उल्टा कर दी, शीर्षासन में बैठा दी। अब जॉइन द लाइन टू जॉइन ए लाइन टू हेड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हेड ऑफ इन्वर्टेड इमेज।
हेड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हेड ऑफ इन्वर्टेड इमेज। हेड ऑफ ऑब्जेक्ट ये है, इन्वर्टेड इमेज ये है, इन दोनों को एक लाइन से जोड़ो। यस, दोनों को हम एक लाइन से जोड़े। जब जोड़े तो हम देखें कि extend the line and it cuts the principal axis at pole. It cuts the principal axis at pole. It cuts प्रिंसिपल एक्सिस एट द पोल। मतलब जहां पर कट किया वहीं पे पोल है। मतलब मिरर कहां है? मिरर इज बिटवीन ए एंड बी। क्या मेरी बात समझ में आया? कितना सिंपल है। कॉन्वेक्स मिरर है। नहीं, हम तो अभी तक बताए नहीं, आप पूछे भी नहीं, दिखाएंगे हम लोग कौन सा मिरर है। तो आंसर क्या हुआ? आंसर ऐसे हुआ, मिरर इज बिटवीन A and B. Mirror is between A and B. A and B. हाँ, क्या ये आपको समझ में आया? और इसका लॉजिक भी तो समझ में आया ना? लॉजिक भी तो समझ में आया है ना? अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, why by joining these 2 points we got the principal axis at the pole, that we have already seen. तो स्टेप 1 हो गया टू फाइंड द पोल, पता चल गया। टू फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कशन किए थे। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालने का कोई तरीका आपको मालूम है? क्या तरीका था? जॉइन द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू हेड ऑफ द इमेज एंड एक्सटेंड वेरेवर इट क्रॉस द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं? चलिए अब देखते हैं कैसे देखेंगे इसको अगला पॉइंट में, पॉइंट नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। Step number 2, to find C. Step क्या करना है? Join head of object and head of image and extend. It cuts principal axis at C. कितना इंटरेस्टिंग है, वो प्रिंसिपल एक्सिस को C में कट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, अब आपको सी का लोकेशन लाना कोई मुश्किल चीज तो है नहीं। लोकेट सी फॉर द फॉलोइंग केस। ये एग्जाम्पल है, क्या दिया है? ये है कोई ऑब्जेक्ट और ये है कोई इमेज। ये मान लो ये है ऑब्जेक्ट है ना, और ये मान लो इमेज ऐसा है। हो सकता है कि इमेज बड़ा है और ऑब्जेक्ट छोटा है। पूछा है सी कहाँ है, बताओ। वेयर इज सी? सो सिंपल, टू फाइंड द वैल्यू पोजीशन ऑफ सी हमें करना क्या है? हमें ऑब्जेक्ट का हेड इमेज का हेड को जोड़ते हुए एक्सटेंड करना है वेरेवर इट कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस को कुछ यहाँ पे कट कर रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, है ना? ये दोनों, अगर ये इसको निकालो, देखो ये कट किया यहाँ पे, मतलब here is the center of curvature of the mirror। अगर ऑब्जेक्ट दिया है, इमेज दिया है, दोनों का हेड को जोड़ो, एक्सटेंड करो, जहां कट करेगा वही हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया क्या? ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों आइडिया को जोड़ते हुए हमें करना है, करना क्या है? चलिए,
each of following cases, find location of mirror and type of mirror used. लोकेशन ऑफ मिरर एंड टाइप ऑफ मिरर यूज्ड। आपको ये सारा केस में बताना है लोकेशन ऑफ मिरर क्या है, कौन सा टाइप का मिरर है, ये बताना है। मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूं और आपको आंसर बताना है। गेट रेडी विद द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 दिया क्या, ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे दिए हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है। बताना है कि कौन सा ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है और इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। आपको बताना है मिरर कहाँ पे है और कौन सा मिरर है। यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है कि कनकेव मिरर है और कहाँ पे है। एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, कर सकते हो क्या? सोचो सोचो। सर मिरर इज इन द राइट ऑफ बी। मिरर इज इन द राइट ऑफ बी कोई बोल रहे हैं, तो पहले हम मिरर की लोकेशन पता करने की कोशिश करेंगे। मिरर कहाँ पे होता है? जहां पर पोल है। पोल कैसे निकालते हैं? इन्वर्ट द इमेज, इन्वर्ट द इमेज। मैं इमेज को इन्वर्ट कर रहा हूं, इमेज को इन्वर्ट कर दिया। अब देखो ये इन्वर्टेड इमेज है, आई कॉल इट आई डैश। अब इन्वर्टेड इमेज को आप ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ो और एक्सटेंड करो कि देखो कि ये कहीं यहीं कट कर रहा है, किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को यहीं कहीं कट कर रहा है। इट इज कटिंग द प्रिंसिपल एक्सिस समवेयर हियर, है कि नहीं? ये प्रिंसिपल एक्सिस को यहां कट कर रहा है, मतलब द पोल ऑफ द मिरर इज हियर। अच्छा, पोल यहाँ पे है तो फिर पोल जहां पे मिरर वहीं पे है। क्या पोल एक जगह मिरर एक जगह हो सकता है? नहीं नहीं, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। अब हमारा P तो पता चल गया। अब कंफ्यूजन है कि P पे जो मिरर है वो ऐसा वाला है कि फ्लैट है कि टेढ़ा है कि क्या है, वो हमें पता करना है ना? चलिए सोचते हैं। लेकिन उसके लिए पहले पता करते हैं कि C कहाँ है। C कहाँ है? Where is the center? आप कहोगे center is at the point of intersection of the line joining the head of the object and head of the image with the principal axis। मतलब C is here, ऑब्जेक्ट का हेड इमेज का हेड को जोड़ो, एक्सटेंड करो, जहां कट किया हो गया C। अभी भी तो बताए थे। इन्वर्ट करके दोनों को जोड़ के एक्सटेंड करो, जहां मिलेगा वो होता है पोल। सीधे सीधे जोड़ दो, जहां मिलेंगे वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये जो मिरर है वो किसी एक स्फीयर का पार्ट है, जो स्फीयर का सेंटर यहाँ पे है। अब आपको गेस करके बताना है मिरर ऐसा वाला रहेगा यहाँ पे या फिर ऐसा वाला रहेगा या फिर ऐसा वाला, ए बी सी। सेंटर इधर रहना चाहिए तो मिरर मस्ट बी समथिंग लाइक दिस। अरे ऐसा रहेगा तो सेंटर तो इधर हो जाएगा। ये तो मिरर तो ऐसा वाला जरूरी है। अच्छा, ऐसा वाला मिरर पता चल गया, लेकिन ये तो नहीं पता चला कि अंदर वाला सरफेस सिल्वर है कि बाहर वाला सरफेस सिल्वर है। सोचो, अगर अंदर वाला सरफेस सिल्वर होगा, इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज दिखेगा क्या? मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट रखोगे, इमेज दिखेगा? इमेज इधर है, उसके सामने वाला फेस रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, मतलब इसका सिल्वर सरफेस इज समवेयर हियर। क्या मेरी बात हजम हो रहा है? तो कंक्लूजन में क्या मिला? कंक्लूजन में मिला कि देयर इज ए कॉनकेव मिरर टू राइट ऑफ बी। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? यस सर। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होता। अभी तो हम रे डायग्राम कर रहे हैं, फिर इसका वैल्यूज भी निकालेंगे। बताओ रेडियस कितना है, बताओ फोकस कितना है। हाँ, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स निकल जाएगा। यस, आप लोग स्मार्ट बन गए। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा समझ में आया तो ट्राई दिस क्वेश्चन एंड टेल मी। ये क्वेश्चन सबका बन गया। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूं। क्वेश्चन नंबर क्या है वो क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है
ये वाला, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, और ये है आपका ऑब्जेक्ट, और ये है आपका इमेज, और ये है इमेज, ये है ऑब्जेक्ट, ये है ए और ये है बी। आपको बताना है कि कहाँ है मिरर, कौन सा मिरर, कहाँ है मिरर, कौन सा मिरर, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, दे रहा हूं मैं कुछ क्वेश्चंस। नंबर 3 में ये फिर से वही प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अच्छा, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है और दिया है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये है ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट अगर है तो इमेज कहाँ है? इमेज इज समवेयर हियर। इमेज यहाँ पे है लेकिन थोड़ा बड़ा वाला है। अरे खतरनाक है भाई, ये इमेज बड़ा है, देखो ऑब्जेक्ट छोटा है। पूछा कहाँ है बताओ, मिरर कौन सा है मिरर, ये आपको बताना है। टाइप ऑफ मिरर एंड लोकेशन ऑफ मिरर, दो चीज बताना है। नाउ आई होप यू कैन ट्राई। क्या आप लोग कर सकते हो, पहले बताओ। यस सर। यस, तो डू इट नाउ। यस सर। चलिए पहला केस में पहले हम पता करेंगे पोल कहाँ है। कैसे पता करेंगे पोल कहाँ है? इन्वर्ट दी इमेज को किया इन्वर्ट, है ना, ये हो गया आई डैश। अच्छा, फिर हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड that of the inverted image are joined, they will cut the principal axis at the pole। ये हो गया पोल। Yes, sir. अच्छा, where is center of curvature? हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, हेड ऑफ द इमेज ज्वाइन किए और एक्सटेंड किए, जहां मिले वो हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर। अच्छा, तो P पे कैसा मिरर होगा? ऐसा वाला कि ऐसा वाला, 1 और 2 वाला होगा, क्योंकि सेंटर इधर है। सेंटर इधर रखना है ना, तो इसका ना सेंटर इधर रहेगा, इसका तो सेंटर इधर रहेगा। हाँ, फिर तो ये कुछ मिरर ऐसे रहा 2 पे। अब ये जो मिरर है उसका कौन सा सरफेस सिल्वर है? अरे ऑब्जेक्ट वाला साइड तो सिल्वर नहीं हो सकता, दूसरा वाला साइड, तो ये तो आपको कौन सा मिरर है? सर कॉन्वेक्स मिरर बिटवीन ए एंड बी। कॉन्वेक्स मिरर बिटवीन ए एंड बी। देखो तो हो रहा है क्या? Yes, sir. इट इज ए कॉन्वेक्स मिरर बिटवीन ए एंड बी। तो हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर कहाँ है? बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन ए एंड बी। दूसरा केस में मुझे पोल पता करना है, तो पहले इमेज को इन्वर्ट करेंगे। इमेज थोड़ा बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, बड़ा इमेज का बड़ा इन्वर्टेड बनेगा, ये बन गया इमेज आई डैश। अब क्या करना है? इन्वर्टेड इमेज हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट को मिला के जोड़ो और खींचो, मिल गया पोल यहाँ पे। क्या मेरी बात समझ में आया? ये आ गया पोल। यस, वेयर इज द सेंटर? जॉइन द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, दोनों को जोड़ो और ऐसे कर दो, ये मिल गया सेंटर। Sir, it is a concave mirror. यस, अब मिरर यहाँ पे है, सेंटर यहाँ पे, तो मिरर तो ऐसा ही होगा। Sir, outside. और इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर वाला ऐसा होगा। तो क्या कहेंगे? मिरर कहाँ पे? टू द लेफ्ट ऑफ ए। कॉन्केव मिरर टू द लेफ्ट ऑफ। यस, मिरर कहाँ पे है? टू द लेफ्ट ऑफ ए। कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है, तो लिखेंगे कॉन्केव मिरर। कहाँ है? टू लेफ्ट ऑफ ए। क्या ऐसा कोई दूसरा देने से आप लोग कर लोगे? और सबसे मुश्किल वाला देता हूं, देखता हूं, बताओ कौन बताएगा इसका। ये कोई है प्रिंसिपल एक्सिस और ये है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अगर ये है ऑब्जेक्ट तो आप कहोगे ये है इमेज। चलो मानते हैं कि दोनों का, अब तो फंसे आप।
बनाओ। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे है, दोनों का साइज बराबर है। तो पहले हम क्या पता करेंगे? पोल। पोल पता करेंगे ना। पोल पता करने की पोजीशन करो। पोल क्या होता है? तो पोजीशन ऑफ दी मिरर। पोजीशन ऑफ दी मिरर पता करो। कैसा करेंगे? क्रुक 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 क्रुक, ये हो गया इन्वर्टेड इमेज। नहीं? अच्छा, दोनों का साइज बराबर था। अब इसको जोड़ेंगे तो पोल कहाँ पे मिलेगा? प्लेन मिरर है, पोल मिलेगा बीच में। इसलिए प्लेन मिरर है। पहले सोचो तो सेंटर कहाँ मिलेगा? सेंटर हो गई। जोड़ो उसको और एक्सटेंड करो। एक्सटेंड करोगे तो ये दोनों पैरेलल लाइन है। कहाँ मिलेंगे? इन्फिनिटी में। प्लेन में मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। हाँ, इन्फिनिटी में मिलेंगे। मतलब रेडियस क्या होगा? इनफाइनाइटली लार्ज। रेडियस इनफाइनाइटली लार्ज हुआ किसका? प्लेन मिरर का। जितना बड़ा रेडियस है ना? बताओ तो ये वाला मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है कि ये वाला मिरर का? ए और बी, 1 और 2, किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है? 1 का कि 2 का? So 1 का। 1। हाँ, और अगर इससे भी ज्यादा करेंगे तो ऐसे बनेगा, इससे भी ज्यादा तो ऐसे बनेगा, पूरा फ्लैट कर देंगे तो सबसे ज्यादा बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा रेडियस। समझ में आ रहा ना? तो कीपिंग दैट इन माइंड वी अंडरस्टैंड कि द मिरर मस्ट बी समथिंग लाइक दिस। कैसा मिरर? प्लेन मिरर। कहां पे है? दोनों के बीचों बीच है। इट इज मिडवे बिटवीन द टू, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस तो बराबर होता है ना। और वैसे भी अगर ये इसकी बराबर है तो ये इसकी बराबर है, और ये अगर इसकी बराबर हो गया तो ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। नहीं? तो इसका मतलब दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, और ये मिरर का ये वाला फेस बन गई काम। सो इट्स ए प्लेन मिरर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। सर इसी टाइप का मसालेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। For an object of height 10 centimeter in or a an image an inverted an erect image लिखते हैं। an erect image of height 20 centimeter is formed comment if the image is real और वर्चुअल। अरे खतरनाक क्वेश्चन है भाई। बताओ ये जो इमेज है वो रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? क्या आप लोग इसको कर सकते हो? यस सर। ट्राई इट एंड टेल मी। थोड़ा थोड़ा जानकारी आपके पास है। रियल और वर्चुअल। रियल इमेज किसको कहते हैं? जो मिरर की सामने बनता है। नहीं, रिफ्लेक्टेड रेज रियल इमेज। वर्चुअल मिरर के पीछे बनता है। इरेक्ट मतलब सेम, जैसे ऑब्जेक्ट रहेगा, मेरा सर ऊपर पाँव नीचे, इमेज में भी सर ऊपर पाँव नीचे। इन्वर्टेड मतलब उल्टा है ना? तो क्या दिया है कि हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस पे, अगला क्वेश्चन बहुत खतरनाक रहेगा, ध्यान से देखो तो कर पाओगे। कोई ऑब्जेक्ट दिया हाइट 10 सेंटीमीटर का,
10 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसका हाइट है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 10 सेंटीमीटर हाइट है। इमेज बन गया, वो भी इरेक्ट बना है इमेज, इरेक्ट इमेज है 20 सेंटीमीटर का। ये इरेक्ट इमेज है, मतलब सीधा, इसका भी सर ऊपर है, ये 20 सेंटीमीटर वाला है और ये इमेज है। तो अगर ऑब्जेक्ट का हेड इमेज का हेड को जोड़ के हम एक्सटेंड करते हैं, हमें क्या मिलता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मिल गया सी। पोल भी मिल जाएगा अगर इसका इन्वर्ट करके। इमेज को उल्टा करो, इमेज को उल्टा करो, यस यस यस, इमेज को उल्टा करो और इन्वर्टेड इमेज का हेड को जोड़ो। इमेज को उल्टा कर दिया ऐसे और इन दोनों को जोड़ो, क्या मिलेगा? पोल। यहाँ पे है पोल, है ना? अब बताना है कि मिरर कैसा होगा। सेंटर इधर है तो मिरर तो ऐसा ही होगा। अच्छा, मिरर अगर ऐसा होगा, ये ऑब्जेक्ट है तो ये सरफेस सिल्वर रहेगा, ये हमें समझ में आ चुका है। अब इमेज कहाँ बन रहा है? मिरर के पीछे। तो वर्चुअल इमेज है कि रियल इमेज है? वर्चुअल इमेज है, देखा? यस यस, सो इमेज इज वर्चुअल। क्या समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन। When an object of height 10 centimeter was, when an object of height 10 centimeter was kept in front of a mirror, kept in front of a spherical mirror, an inverted image of height 5 centimeter was formed at a distance 12 centimeter from it. Find distance of object from mirror। अरे इतना खतरनाक क्वेश्चन है। डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट निकालना है फ्रॉम मिरर। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? यस सर। चलिए शुरू हो जाइए। आपको डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर बताना है। ठीक है, मैं करने की कोशिश करूंगा। नहीं सर, आप लोग ट्राई करोगे तो कर लो, फिर मैं करता हूँ। बस मैं आपके लिए फिगर दे सकता हूँ। फिगर कुछ ऐसा कि ऑब्जेक्ट ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस पे हुआ यूं है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर का है ऑब्जेक्ट, और इन्वर्टेड इमेज है 5 सेंटीमीटर का, ये है इमेज, ये 5 सेंटीमीटर का है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। पूछा है बताओ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, है ना? मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। हम लोग बाद में ये क्वेश्चन को कैसे रिपीट करेंगे? तो फॉर्मूला लगा के। अभी हम ज्योमेट्रिकली करने की कोशिश कर रहे हैं विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, हाँ कहाँ है मिरर? पहले पता तो करो।
मिरर कैसे पता करते हैं? मिरर कैसे पता करते हैं? मिरर तो वहां पे होता है जहां पर पोल है ना? सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन, मिरर का लोकेशन पता करना है। मिरर का लोकेशन पता करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है? हमें मिरर का पोल पता करना होता है। इसके लिए इमेज को उल्टा कर देते हैं, ये बन गया आई डैश। इमेज को उल्टा किए तो फिर इसको जोड़ो, कैसे? इन दोनों को जोड़ो, ये जहां मिलेंगे वही बनेगा पोल, ठीक है? ये बन गया पोल। ये इमेज को मैं उल्टा किया था, ये बन गया पोल। तो मिरर अभी यहां पे है ना? ऑब्वियसली मिरर ऐसा ही होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इधर है तो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना है मिरर से। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर? मतलब ये डिस्टेंस हमें पता करना है। पी ओ, इसको ओ बोलो, ओ ओ। हमें पीओ पता करना है। सपोज ये डिस्टेंस है x, चलो मानते हैं कि ये डिस्टेंस है x। सपोज ये डिस्टेंस है x। कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है x सपोज, ठीक है? ये डिस्टेंस है x। अगर ये x है तो थोड़ा मैं इसको नेमिंग कर देता हूं। ये पॉइंट का नाम है i, इमेज था, i डैश हो गया इन्वर्टेड इमेज। अगर ये डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं, ये डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं, तो क्या आपको दिख रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? ये क्या आप में से कोई मुझे बताएगा ये हाइट कितना है? 5। ये भी है 5। यस। अब निकालो। अब निकालने में क्या रखा है? आसानी से बन जाएगा। Here PI dash triangle, PI dash triangle and POO dash triangle, POO dash triangle are similar। क्या ये चीज समझ में आया? दो ट्रायंगल का सारा एंगल एक दूसरे के साथ बराबर होने से हम उनको सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। ये दोनों ट्रायंगल का ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल कॉमन है, तो ये एंगल बराबर होगा। इसका मतलब PI बाय PO, PI बाय PO इज इक्वल टू PI बाय PO इज इक्वल टू 5/10। PI कितना है? PI तो x लिए हैं, ये x लिए हैं, तो x बाय x प्लस 12, x बाय PO कितना होगा? x और ये दिया है 12, तो बन गया x प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 1/2। क्या हम यहां से x पता कर सकते हैं? हाँ पता कर सकते हैं। 2x इधर हो गया x प्लस 12, तो x हो गया 12। समझ में आया क्या? x हो गया 12 सेंटीमीटर। जैसे पता चल गया कि x हो गया 12 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 24 सेंटीमीटर। सीधे सीधे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर कितना होगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ये समझ में आ रहा ना सबको? हाँ, ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, इतना सिंपल सा चीज है। ओके, क्या है ये? सिमिलर है चीज। So distance of object from mirror is
कितना है 24 सेंटीमीटर, दैट इज 12 प्लस x, 12 प्लस x, 12 प्लस x दैट इज 24 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज 12 प्लस x दैट इज 24 सेंटीमीटर। क्या ये सबको समझ में आया? हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आया ना? अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। So, थोड़ा अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल, थोड़ा सा डिफिकल्ट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7। When an object of height 10 centimeter was kept in front of a spherical mirror, an image, an inverted image, an inverted image, an inverted image of 20 centimeter was formed at a distance. Inverted image of 20 centimeter was formed at a distance 18 centimeter from object. Find distance of object from mirror। क्या आप इसको कर सकते हो? पहले बताओ, कैन यू डू इट? try it, sir. पक्का आप कर सकते हो? कितना आसान क्वेश्चन है। मैं थोड़ा क्वेश्चन को सजा देता हूँ खाली, ताकि आप लोग कर पाओगे। So, नीचे यस यस यस, डू इट डू इट डू इट, यू कैन डू इट। आप इसको कर सकते हो। मैं सेम क्वेश्चन को खाली लिख रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ। यस, करते रहो, देखते हैं कौन सबसे पहला सही आंसर देता है। जब तक मैं क्वेश्चन रेडी कर देता हूँ, थोड़ा अरेंज कर देता हूँ उसको, तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, बन गया क्वेश्चन। यस, डू इट नाउ। देखते हैं कौन सबसे पहला सही आंसर देता है। ट्राई इट नाउ। पापा भी चलिए अब देखते हैं कि हमारा आंसर कैसे बनेगा। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में दिया है कि प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट है। कहाँ है? यहाँ है ऑब्जेक्ट। कितना हाइट का है? 10 सेंटीमीटर का है। तो इमेज कैसे बना? इन्वर्टेड इमेज 20 सेंटीमीटर का बना है और यहाँ से 18 सेंटीमीटर दूरी पे, 18 सेंटीमीटर दूरी पे क्या बना है? इमेज। ये बन गया इमेज। कितनी हाइट का है? 20 सेंटीमीटर का है। ये पॉइंट को ए बोलो, ये पॉइंट को बी कहो। ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। हाँ, लोकेशन ऑफ मिरर चाहिए। लोकेशन ऑफ मिरर इज फाउंड बाय इन्वर्टिंग द इमेज। इमेज को इन्वर्ट कर दिए। ये कितना हाइट हो गया? 20 सेंटीमीटर। नाम क्या हुआ? आई डैश। इन्वर्टेड इमेज और
इन्वर्टेड इमेज और ऑब्जेक्ट के हेड को जोड़ो, निकालो। ये पर मिल गया आपको कितना, ये मिल गया आपको इमेज, यहाँ पे मिल रहा है, कट कर रहा है ये। इसका मतलब आपका मिरर कहीं यहाँ पे है। यहाँ पे अगर मिरर है तो पक्का ये मिरर कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को फेस करके रहेगा तभी ना इमेज बनेगा। यस, हाँ, ये दिया है 18 सेंटीमीटर। क्या दिया है? ये दिया है 18 सेंटीमीटर ए बी। अगर ये एक्स है, ये पोल है ना? देखो POA एंड PI'B आर सिमिलर, POA एंड PI'B आर सिमिलर, है कि नहीं? कितना सिंपल है। तो आप क्या कहोगे, ये बना ट्रायंगल POA और PI'B आर सिमिलर, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, हाँ, तो गड़बड़ तक कर दिया। अभी बोलने से क्या होगा सॉल्यूशन में, देखो क्या होगा अभी। POA ट्रायंगल एंड POA एंड PI'B ट्रायंगल आर सिमिलर, है ना? ये सिमिलर है। तो आप कहोगे, अगर ये डिस्टेंस को x मानते हो तो आप कहोगे PA बाय PB इज इक्वल टू PA बाय PB इज इक्वल टू 10, और दैट इज AO बाय BI डैश, AO बाय BI डैश। वैल्यू डाले, PA कितना है PA तो x है, मालूम नहीं, पता करना है। अब PB कितना है 18 प्लस x इज इक्वल टू AO तो 10 है, ये 20। x का वैल्यू आया 1.8। नो, सिंप्लीफाई करो, x इज कमिंग 18 सेंटीमीटर, करेक्ट। So distance of object, that is distance of object from mirror, so that is equal to distance of object from mirror। क्या सबको समझ में आया? लेकिन आप लोग तो आंसर नहीं बता पाए। सर मैं वैल्यू गलत ले लिया था सर मैं ऐसे बोला सही थी। सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। सर मैं फिर आ नहीं गया बोला सर, आपके करने से पहले आ गया था। फिगर ड्रॉ करने से चीजें आसान हो जाता है, नहीं ड्रॉ करने से पहले डिफिकल्ट लगता है। तो तुम लोग को एक अच्छा टेक्निक मिला कि नहीं मिला? यस सर। यस, ऐसा क्वेश्चन आएगा, किसी दूसरे को पूछोगे, बोलेगा अरे क्या करना है, डाटा नहीं दिया, लेकिन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है। ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा कॉपी करके ले लूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताओगे, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ। When an object of height 10 cm was kept in front of a spherical mirror, an inverted image of height of 20 cm was formed at a distance 20 cm। इसको भी वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसको 15 cm करते हैं। ये 15 cm was formed at a distance 30 centimeter from mirror, मिरर से 30 सेंटीमीटर दूरी पे आया,
from mirror. Find distance of object from mirror. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताओ फ्रॉम मिरर। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो? पक्का कर सकते हो, करके दिखाओ। चलिए अब मैं करता हूं, आप लोग ट्राई कर चुके हैं। दिया क्या है? दिया ये है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कितना हाइट का है? ऑब्जेक्ट इज ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। ये है ऑब्जेक्ट, इसका हाइट है 10 सेंटीमीटर। कहाँ पे है? ए पे है, नाम है एओ। इमेज इज इन्वर्टेड 20 सेंटीमीटर। ये है बी, चलो इसको कहते हैं आई, ये 20 सेंटीमीटर। तो पोल पता करने के लिए, मिरर का लोकेशन पता करने के लिए पहले हमें मिरर को, ये जो ऑब्जेक्ट है इमेज के, इमेज को उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा कर दिए, ये बन गया आई डैश। अब आई डैश को जोड़ो आप पी के साथ, ये ओ के साथ, और एक्सटेंड करो, जहां मिलेगा वही बनेगा पोल। बना पोल हमारा यहाँ पे, मतलब मिरर यहाँ पे है, ऐसा है क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है। और क्या दिया है? दिया है कि ये डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। ये 30 सेंटीमीटर है। खत्म। यस सर। ये पूछा है x, पूछा है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। अगर ये x हुआ तो ये कितना हुआ? कितना हुआ जानने की क्या जरूरत है, हमें ये x मालूम करना है। हम क्लियरली देख रहे हैं कि सॉल्यूशन में हम कहेंगे POA ट्रायंगल एंड PB I dash ट्रायंगल आर सिमिलर। ओके फाइन। अगर ये दोनों सिमिलर है तो हम कहेंगे PA बाय PB इज इक्वल टू AO बाय BI डैश। PA कितना है? X। PB कितना है? दिया है। AO कितना है? AO is 10 और BI डैश इज नथिंग बट 15। तो x का वैल्यू कितना आया? 300/15 इज 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज 20 सेंटीमीटर। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। इट वाज ए वेरी इजी क्वेश्चन। आप लोग ऐसा क्वेश्चन को ट्राई करोगे तभी जाके कर पाओगे। ट्राई टू लर्न देम, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो कर पाओगे। क्या अभी सबको समझ में आया? Is it understood? Yes. बढ़िया है। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो, सारा क्वेश्चन को 2-2 बार करो घर में, तभी जाके वो बढ़िया बनेगा। नहीं तो खाली देख के सीखने से बनता नहीं है। ध्यान रहे, ऑनलाइन क्लास जो लोग कर रहे हैं, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है क्योंकि आप फोकस नहीं कर पाते हो, साइकोलॉजिकली आपको बाइंड नहीं कर पाते हम क्लास में। आज वो होता है ऑनलाइन क्लास। हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन में वही अंतर है। हरदम ऑफलाइन आने की कोशिश करो, बाई चांस कभी कभार ऑनलाइन हो गया तो बात कुछ अलग है। आज मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ इसलिए ऑनलाइन कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो अगले बार जब आओगे तो आ जाना। फिर मिलेंगे अगले क्लास थर्सडे को, है ना? तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर।